हेलो लर्नर्स, दिस इज रितु शर्मा। वेलकम बैक टू एडू फ्लाइट। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड हैं जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी से। एज यू नो, यहाँ से सीटेट में हर बार 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इससे पहले मैं एक पार्ट में आपको ये क्वेश्चन डिस्क्राइब कर चुकी हूँ और हम इस पूरी थ्योरी को भी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये पार्ट 2 है। यहाँ पे कुछ हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और आपको सीटेट का कोई भी टॉपिक देखना है ना, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। यहाँ पे हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 डिस्कस कर रहे हैं। फिर सीडीपी की आपकी अलग प्लेलिस्ट है जहाँ पे सीडीपी के कुछ टॉपिक डिस्कस किए हुए हैं मैंने, और ईवीएस की भी आपकी प्लेलिस्ट है जहाँ पे हम ईवीएस के डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप वहाँ से जाके सब देख सकते हैं। बाकी आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। According to Jean Piaget, which of the following is necessary for learning? जीन पियाजे के अकॉर्डिंग कौन सा अधिगम के लिए आवश्यक है निम्नलिखित में से? फर्स्ट ऑप्शन इज एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर, ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अडल्ट्स, या फिर बिलीव इन इमिनेंट जस्टिस। फोर्थ इज रीइंफोर्समेंट बाय द टीचर एंड पेरेंट। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी है जहाँ पे मैंने डिस्कस की थी पूरी थ्योरी पियाजे की, तो आपको पता होगा यहाँ पे पियाजे किसकी बात करते हैं? एक्टिव एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं कि बच्चा जितना ज़्यादा खुद से एक्सप्लोर करेगा अपने एनवायरनमेंट को, उसकी उतनी ही लर्निंग सबसे ज़्यादा होगी। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लेना। सीडीपी की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो गया शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। वो खुद से एक्सप्लोर करे एनवायरनमेंट को, उसके कॉन्टेक्ट में आए, फिर वो उसकी लर्निंग अच्छे से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, स्कीमा बिल्डिंग अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ मॉडिफाइंग न्यू इंफॉर्मेशन टू फिट एग्जिस्टिंग स्कीमा and by modifying old schemes as per new information. These two process are known as। फिर से एक बार पढ़ो क्वेश्चन को कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो स्कीमा बिल्डिंग होती है एज अ रिजल्ट ऑफ मॉडिफाइंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू फिट एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन। वो क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर ले रहा है न्यू इन्फॉर्मेशन को और फिट कर ले रहा है अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में बाय मॉडिफाइंग ओल्ड स्कीम एज पर द न्यू इन्फॉर्मेशन। या फिर एक बार वो क्या कर रहा है? अपने ओल्ड स्कीमा को मॉडिफाई कर रहा है न्यू इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो इन दोनों प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अकोमोडेशन या फिर अडेप्टेशन, एसिमिलेशन या अडेप्टेशन, इक्विलिब्रेशन या फिर मॉडिफिकेशन, एसिमिलेशन या फिर अकोमोडेशन। आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना इस क्वेश्चन को, तो देखो फर्स्ट केस में तो वो क्या कर रहा है? अपने ओल्ड स्कीमा में ना न्यू इन्फॉर्मेशन को एज इट इज फिट कर ले रहा है। स्कीमा को मॉडिफाई नहीं कर रहा, इन्फॉर्मेशन को ही मॉडिफाई कर ले रहा है। लाइक उसको डॉग का स्कीमा बना हुआ था, उसने जिराफ को देखा या लॉयन को देखा जू के अंदर, तो भी वो क्या बोल रहा है कि वो डॉग ही है। उसने न्यू इन्फॉर्मेशन को एज इट इज क्या कर लिया? फिट कर लिया अपने ओल्ड स्कीमा के अंदर। लेकिन जब आप सेकंड केस देखोगे तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है? मॉडिफाई कर रहा है ओल्ड स्कीम्स को एज पर न्यू इन्फॉर्मेशन। बच्चे को पता था कि डॉग है और वो बाकी एनिमल्स को भी डॉग बोल रहा था, लेकिन जब मम्मी ने या पेरेंट्स ने बताया उसको कि नहीं ये डॉग नहीं है, ये जिराफ या लॉयन है या जो भी कोई एनिमल है, तो उसने क्या करा? अपने ओल्ड स्कीम को मॉडिफाई किया। ठीक है, तो दो चीज़ों की बात हो रही है यहाँ पे, फिट करने की अपने ओल्ड स्कीम्स में या फिर ओल्ड स्कीम्स को या स्कीमा को मॉडिफाई करने की। तो जब फिट करता है बच्चा न्यू इन्फॉर्मेशन को, जस्ट फिट कर लेता है, ये वाला केस जो है हमारे, इसको हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं। और जब अपनी ओल्ड स्कीम को मॉडिफाई करता है एज पर द न्यू इन्फॉर्मेशन, उसको हम एकोमोडेशन बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसका ऑप्शन हो गया एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, यानी समावेश या फिर समायोजन करना। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A 5-year-old girl talked to herself while trying to fold a t-shirt. Which of the following statement is correct in this context of the behavior displayed by the girl? First option है Jean Piaget and Lev Vygotsky would explain this as egocentric nature of the child thought, कि जीन पियाजे और लेव वायोस्की ने इसको egocentric बोला है। Second is
Jean Piaget would explain this as egocentric speech, while Lev Vygotsky would explain this as the child attempt to regulate his or her action through private speech. मतलब लेव वायोस्की ने इसको बोला है प्राइवेट स्पीच और जीन पियाजे ने इसको बोला है ईगोसेंट्रिक स्पीच. अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा. थर्ड इज पियाजे वुड एक्सप्लेन दिस social interaction while Lev Vygotsky would explain this as exploration. Fourth, Jean Piaget and Lev Vygotsky would explain this as the child's attempt to imitate her mother. तो यहाँ पे इमिटेट मदर की तो बात हो ही नहीं रही है, यहाँ पे वो लड़की खुद से बात करे, राइट. तो ये ऑप्शन आपका डिलीट हो गया. थर्ड ऑप्शन, पियाजे को इसने बोला हुआ है सोशल इंटरेक्शन एंड लेव वायोस्की को बोला हुआ है एक्सप्लोरेशन. उल्टा दिया हुआ है. वायोस्की बोलते हैं यहाँ पे सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं और जीएन पियाजे एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं. ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया ऑप्शन. और फर्स्ट वाला जो है कि जीन पियाजे और वाइगोस्की दोनों ने इसको ईगोसेंट्रिक स्पीच बोला है, नहीं. जीन पियाजे ने इसको ईगोसेंट्रिक स्पीच बोला है कि बच्चा खुद से ही बात कर रहा है, अपने आप में खोया हुआ है. लेकिन लेव वायोस्की ने इसको बोला है प्राइवेट स्पीच. ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ जाता है लेव वायोस्की से. मोस्टली पेपर में ये देखा गया क्वेश्चन है कि जब बच्चा खुद से बात कर रहा होता है, खुद से अपने एक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्राइवेट स्पीच बोलते हैं अकॉर्डिंग टू लेव वायोस्की. और जीन पियाजे ने इसको क्या बोला है, ईगोसेंट्रिक स्पीच. ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following statement is correct about Jean Piaget theory of the cognitive development? जीन पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में ट्रू है या करेक्ट है? ऑप्शंस आर द सीक्वेंस ऑफ स्टेज कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द कल्चर कंटेक्स्ट ऑफ द चिल्ड्रन. जो सीक्वेंस दिया हुआ है ना स्टेज का, पियाजे ने क्या बोला, पहले आपकी सेंसरी मोटर स्टेज आती है, फिर प्री ऑपरेशनल आती है, फिर कंक्रीट ऑपरेशनल आती है, फिर फॉर्मल ऑपरेशन आती है. ये डिफरेंट कल्चर के हिसाब से डिफरेंट हो सकती है. फर्स्ट ऑप्शन ये बोल रहा है. सेकंड बोल रहा है पियाजे आर्ग्यूज दैट इंस्टीड ऑफ प्रोग्रेसिंग थ्रू स्टेजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस. कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूअस है, ये बोला है जीन पियाजे ने. Third is Piaget has proposed 5 distinct stages of the cognitive development, and fourth option is the stages are invariant, which means that no stage can be skipped. अब आपको बताना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा. तो देखो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू कल्चर जो स्टेजेस हैं वो वेरी कर सकती हैं. सीक्वेंस जो है वेरी कर सकता है स्टेजेस का, ऐसा नहीं है. हर कल्चर में उन्होंने बोला है सेम ही रहेंगी स्टेजेस, ये ही 4 स्टेजेस रहेंगी, इसके बाद ये आएगी, इसके बाद ये और इसके बाद ये. सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, इंस्टीड प्रोग्रेसिंग थ्रू स्टेजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस. ये हमने पढ़ा था जब मैंने आपको ये थ्योरी पढ़ाई थी कि जीन पियाजे बोलते हैं जो हमारी डेवलपमेंट होती है ना वो डिसकंटिन्यूअस होती है. हमने इसका ग्राफ भी देखा था ना, इस तरीके से डेवलपमेंट होती है, पहले ये फिर और सीखा फिर और सीखा, फिर इस तरीके से डिसकंटिन्यूअस होती है, स्टेजेस के फॉर्म में होती है. कंटिन्यूअस वाला क्या होता है, ये जीन पियाजे नहीं बोलते कि कंटिन्यूअस होती है, वो बोलते हैं डिसकंटिन्यूअसली आपकी डेवलपमेंट होती है. ये ऑप्शन भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया. पियाजे हैज प्रपोज्ड 5 डिस्टिंक्ट स्टेजेस, तो ये तो अभी मैंने आपको बताया 4 स्टेजेस दी थी, ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया. फोर्थ ऑप्शन इज राइट. स्टेजेस आर इनवेरिएंट मीन्स दैट नो स्टेज कैन बी स्किप्ड. आप कोई भी स्टेज को स्किप नहीं कर सकते. जब तक बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज को कंप्लीट नहीं करेगा वो प्री ऑपरेशनल में नहीं पहुंच सकता, या फिर प्री ऑपरेशनल को नहीं करेगा कंप्लीट, तब तक वो कंक्रीट मटेरियल जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है आपकी उसमें नहीं पहुंच सकता. तो ये चीज़ ध्यान रखना, हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया. ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, तो ये चीज़ थोड़ा नोट करते रहा करो ताकि आपको क्लियर हो जाए चीज़ें. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एज प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे मीन्स, जो कॉन्सेप्ट दिया था कंजर्वेशन का जीन पियाजे ने, वो क्या है, संरक्षण का जो नियम है. टेकिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर इनटू कंसिडरेशन इज एन इम्पॉर्टेंट कॉग्निटिव एबिलिटी, या फिर इट इज इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट. थर्ड इज सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन द सेम when the outward appearance change, and fourth is one can arrive at the correct conclusion by systematically testing hypothesis. तो जब आप ध्यान से नोटिस करोगे इन ऑप्शंस को
तो यहाँ पे जीन पियाजे ने कंजर्वेशन के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला कि पर्सपेक्टिव ऑफ दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी ध्यान में रखना चाहिए, उसको कंसिडर करना चाहिए कॉग्निटिव एबिलिटी के लिए, ये बोला है लेकिन कंजर्वेशन से रिलेटेड नहीं बोला। ओके, प्रोटेक्ट करे वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट को, ये तो यहाँ पे मैच ही नहीं कर रहा कंजर्वेशन के साथ में। मतलब कंजर्वेशन आपको ऐसे माइंड में आएगा कि अच्छा कंजर्व करने की बात कर रहा है, लेकिन जीन पियाजे के अकॉर्डिंग कंजर्वेशन जो टर्म उन्होंने यूज किया उसका मीनिंग ये नहीं है। थर्ड इज सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम इवन व्हेन द आउटवर्ड अपीयरेंस चेंज, ये ऑप्शन करेक्ट है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था ग्लास वाला, दो ग्लासेस हैं और जो कि इक्वल हैं और दोनों में इक्वल लेवल तक वाटर है। अब टीचर उसी बच्चे के सामने क्या कर रही है, इस गिलास के पानी को एक पतले बीकर में डाल दे रही है या पतले टेस्ट ट्यूब में डाल दे रही है। अब पूछ रही है उसको कि बताओ इन दोनों ग्लासेस में क्या वाटर इक्वल है, तो बच्चा बोलता है नहीं, क्योंकि उसके अंदर कंजर्वेशन नहीं आया। लेकिन जब उसके अंदर कंजर्वेशन आ जाता है ना, तो बच्चे को पता चल जाता है कि सिर्फ आउटर अपीयरेंस बदला है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम है, दोनों में इक्वल वाटर है। तो कंजर्वेशन का मतलब यही होता है, सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम इवन व्हेन आउटवर्ड अपीयरेंस चेंज, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, कंजर्वेशन वर्ड है तो कभी वाइल्ड लाइफ वगैरह से रिलेटेड लगा के आ जाओ वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Views children as active builder of knowledge and little scientists who construct their own theories of the world। किसने बोला है कि चिल्ड्रन जो है एक्टिव बिल्डर होते हैं नॉलेज के और लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने खुद की थ्योरीज को वर्ल्ड के अंदर? स्किनर ने बोला है, पेवलोव ने बोला है, जंग ने बोला है या फिर पियाजे ने बोला है? तो जब पियाजे की थ्योरी डिस्कस की थी मैंने आपको ये भी बताया था, पियाजे जो है चिल्ड्रन को क्या बोलते हैं, लिटिल साइंटिस्ट भी बोलते हैं, जो कि अपनी नॉलेज खुद से कंस्ट्रक्ट करते हैं विद द इंटरेक्शन ऑफ वर्ल्ड। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। और ये जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ना, देखो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, मैंने नीचे लिखा भी हुआ है किस पेपर में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर इन डैश फ्रॉम अडल्ट देन इन डैश, जो चिल्ड्रन की थिंकिंग है वो डिफर करती है किस में, अमाउंट या काइंड में, साइज या करेक्टनेस में, काइंड या अमाउंट में, या फिर साइज या टाइप में। तो पियाजे क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर इन काइंड इन फ्रॉम द अडल्ट देन इन अमाउंट, मतलब वो सोचते तो बिल्कुल वैसे ही है, वही है जो बड़े सोचते हैं, लेकिन उनका सोचने का तरीका अलग होता है। तो डिफर इन काइंड होती है लेकिन अमाउंट में नहीं होती। ऐसा नहीं है कि बड़े ज़्यादा सोचते हैं और बच्चे कम सोचते हैं, वो भी उतना ही सोचते हैं, क्वांटिटेटिवली सेम होता है, बस क्वालिटी अलग होती है। बच्चों के सोचने का तरीका अलग होता है और बड़ों के सोचने का तरीका अलग होता है। तो जो बच्चों की थिंकिंग है ना बड़ों के अकॉर्डिंग, वो काइंड में डिफर करती है ना कि अमाउंट में, आकार में करती है ना कि मूर्तपरकता में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू पियाजे कौन सा फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्फ्लुएंस करने के लिए डेवलपमेंट को? फर्स्ट इज लैंग्वेज, सेकेंड इज री, थर्ड इज एक्सपेरिमेंट विद फिजिकल वर्ड एंड फोर्थ इज इमिटेशन। तो अब फटाफट से बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। पहले ना खुद सोचा करो कि ऑप्शन इसका राइट क्या होना चाहिए, फिर मैच करा करो क्या होगा। इससे क्या होगा ना, आपको ना लंबे समय तक चीजें याद रहेंगी। तो पियाजे ने लैंग्वेज की बात की है, ना रीइंफोर्समेंट की और ना ही इमिटेशन की। पियाजे तो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं जनरली कि एक्सपीरियंस करो, जितना ज़्यादा फिजिकल वर्ड को कर सकते हो, खुद से एक्सप्लोर करके देखेगा बच्चा उतना ही ज़्यादा सीखेगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कोग्निटिव एबिलिटी, थोड़ी ब्लर है पिक, सुनने की कोशिश करना ध्यान से और तो समझ में आ जाएगा। कोग्निटिव एबिलिटी दैट कम्स इन प्री ऑपरेशनल पीरियड, कौन सी कोग्निटिव एबिलिटी है जो प्री ऑपरेशनल पीरियड में आ जाती है? एबिलिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग, एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर या फिर एबिलिटी टू टेक अदर पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे जब आप देखोगे क्वेश्चन को, तो बच्चों के अंदर ना तो एबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है क्योंकि ये फॉर्मल ऑपरेशनल में आती है, हाइपोडिडक्टिव भी नहीं आती है, ये भी फॉर्मल ऑपरेशन में आती है आपकी। एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर ये कब आता है आपका? सेंसरी मोटर स्टेज में आता है। कहाँ आता है? सेंसरी मोटर स्टेज में आता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अब फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे बचा एबिलिटी टू टेक अदर पर्सपेक्टिव, ये हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। वैसे सेकंड जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है,
पियाजे बोलते हैं ईगो सेंट्रिक होता है बच्चा, लेकिन कहीं ना कहीं वो शुरू कर देता है दूसरों के पर्सपेक्टिव को लेना। बेसिकली ये जो आपका है एबिलिटी टू टेक थर्ड पर्सपेक्टिव, ये कंक्रीट ऑपरेशनल में अच्छे से आता है, लेकिन यहाँ पे बाकी कोई ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a constructivist classroom, as envisaged by Piaget and Vygotsky, learning it is constructed by the student themselves who play an active role. It is offering of reinforcement by the teacher, is dedicated by the teacher, and student are passive recipient of the same, and happen by pairing of the stimulus and response। अब आप जब ऑप्शन पढ़ोगे यहाँ पे बात हो रही है कि इसकी रीइंफोर्समेंट कर रहा है बच्चा, टीचर जो है बच्चे को सिर्फ मतलब कि कुछ रिवॉर्ड या पनिशमेंट के नाम पे उसको लर्निंग सिखाई जा रही है, तो ऐसा तो नहीं होता कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में। थर्ड क्या है, डेडिकेटेड बाय द टीचर एंड स्टूडेंट आर पैसिव रिसिपेंट, बस टीचर पढ़ाया जा रहा है और बच्चा शांति से सुन रहा है बैठ के, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसकी भी बात नहीं करते जीन पियाजे ना लेव वायोस्की। नेक्स्ट इज हैपनिंग बाय पेयरिंग ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, कि कुछ लालच दिया बच्चे को, उसके चक्कर में बच्चे ने कुछ रिस्पॉन्स किया, उसको कंडीशनिंग कर रहे हैं आप, ये भी जीन पियाजे और लेव वायोस्की नहीं बोलते हैं। दोनों जो हैं आपके जीन पियाजे और लेव वायोस्की दोनों ही कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच मानते हैं और बोलते हैं बच्चा खुद से एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन में जाके अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करता है, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करता है। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला। ये था आज का डिस्कशन। आई होप जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए ना आपको अच्छे लगे होंगे और आपको समझ में आए होंगे। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, समझ में आना चाहिए, क्योंकि अब क्वेश्चन अच्छे हैं या बुरे हैं, क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, आपको इन्हीं को समझना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जितना इनको करोगे ना आपके इंटरेस्ट और ज़्यादा आता ही जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं भाई। और प्लीज़ सब्सक्राइब किया करो, मैं देख रही हूँ जितना सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, देख के चले जाते हो उस वीडियो को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो, और कमेंट करके मुझे बताया करो कि क्या प्रॉब्लम है, कोई इशू है किसी थ्योरी से रिलेटेड, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉर्ट आउट कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।